अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, वैसे तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान की जो अदलिया है, इसकी जो तारीख़ है, ये कभी इंडिपेंडेंट अदलिया नहीं रही है। कभी इसने आज़ादाना फ़ैसले नहीं किए हैं, और ख़ुसूसन वो फ़ैसले जो कि सियासी नौइयत के होते हैं। सियासी नौइयत के फ़ैसलों के अंदर हमने देखा कि कभी जजेस जो हैं वो दबाव का शिकार हो जाते हैं, कभी वो बोग्स के अंदर बहस होकर अपने फ़ैसले देते हैं। और पाकिस्तानी अदलिया जो है ये सियासी फ़ैसलों के लिहाज से हमेशा मुतनाज़ा रही है। ये खबर आई थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये ख़त लिखा है कि उनके ऊपर पाकिस्तान के एक इदारे की तरफ से दबाव डाला जा रहा है, और उनके काम के अंदर मुदाखलत की जा रही है, और उनसे मनपसंद फ़ैसले लेने की कोशिश की जा रही है। इस ख़त में उन जजेस ने ये लिखा है कि उन पर मुख्तलिफ तरीक़ों से दबाव डाला जा रहा है, उनके फैमिली के अफराद को उठाया जा रहा है, और उनके जो रिलेटिव्स हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनको तंग किया जा रहा है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 जजेस का ये कहना है कि हमने इस वाक़े के बारे में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी आगाह किया, और उस वक्त के चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदियाल के नोटिस में भी ये बात लाई थी। ना ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इसके ऊपर कोई एक्शन लिया, और ना ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उस वक्त के उमर अता बंदियाल ने कोई नोटिस लिया। ये जो सिलसिला है, ये जो उनको डराना धमकाना है, और ये जो उनको तंग करना है, ये 2023 से चला आ रहा है। लेकिन अब जो है इन 6 जजेस ने जाकर मुतफ़िक़ा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, जो कि जजेस की एहतसाबी का एक इदारा है, उसको ये ख़त लिखा है कि इन शिकायत की तहकीकात की जाए। ये राय तलब की है कि इन हालात में एक जज को क्या करना चाहिए। और हाँ, इन 6 जजेस ने उस ख़त के अंदर ये भी लिखा है कि हमने ये जो मैटर था, ये इस वक्त के जो चीफ जस्टिस हैं, यानी जनाब काजी फैज़ ईसा साहब, उनके नोटिस में भी हम लाए थे। इस ख़त के बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इसके ऊपर कोई ना कोई ज़रूर एक्शन लेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फुल कोर्ट मीटिंग रख ली है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस आगे का राह अमल तय करेंगे। सबसे पहले तो ये होगा कि इन 6 जजेस से कहा जाएगा कि आप जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उनके शवाहिद पेश किए जाए और अपने इल्ज़ामात को साबित किया जाए। और अगर 6 जज जो हैं अपने इल्ज़ामात साबित कर देते हैं, तो उन किरदारों का तयन किया जाए जिन्होंने इनके ऊपर दबाव डाला है और इनसे अपने मनपसंद फैसले लेने की कोशिश की है। क्योंकि अगर पाकिस्तान के अंदर अदलिया आज़ाद नहीं होगी, और अगर किसी स्टेट के अंदर और किसी मुल्क के अंदर कोई अदलिया जो है, इंसाफ का जो निज़ाम है, वो ही ठीक ना हो, वो ही दबाव का शिकार हो, वो स्टेट जो है वो तबाह हो जाती है। क्योंकि जुल्म के निज़ाम के ऊपर कोई भी स्टेट नहीं चल सकती। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये इम्तिहान होगा कि वो इस मामले को किस तरह टैकल करते हैं, इस मामले को किस तरह सुलझाते हैं।